बांग्लादेश इंडिया, ये है मोगलहाट रेल क्षेत्र। ব্রিজটার বয়স মিনিমাম হলো 125 বছর। বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার ভুটানে 125 বছর আগের একটা জিনিস আমাদের কাছে এখন স্মৃতি হিসেবে আছে। 100 साल पहले ऐसा था यहाँ का दृश्य, लेकिन आज ये सड़क और मोगलहाट भूमि बंदरगाह यानी मोगलहाट लैंडपोर्ट नहीं रहे। हालांकि आज कोई रेलवे लाइन और भूमि बंदरगाह नहीं है, फिर भी सड़क है। ये वो सड़क है जिस पर रेलगाड़ी चलती थी। रेलवे लाइन के किनारे पर बने हुए हैं गांव के लोगों के घर। पहचान में नहीं आ रहा ये एक रेलवे लाइन सड़क है जो बांग्लादेश तक जाती थी। यहाँ के स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि ये रेलवे लाइन वाली सड़क है। ये पुल न्यू गीतालदह स्टेशन से कुछ दूरी पर देखा जा सकता है। ये पुल छोटा है, लेकिन ये पुल धरोला यानी पुरानी धरोला नदी पर बना है। ये नदी धीरे धीरे बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच गई है। यहाँ आना इतना आसान नहीं है। अगर भारतीय है तो यहाँ आना संभव है। सही पहचान पत्र के साथ भारतीय पहचान का प्रमाण लेकर यहाँ आना होगा। बिना पहचान के भारतीय सीमा में प्रवेश वर्जित है। भारतीय पहचान के बावजूद भी सीमा पर रहने वाले किसी स्थानीय परिचित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी मृत आत्माएं हैं और डर के कारण यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन हम डर के मारे चलते रहे, हमें देखना है। एक और बांग्लादेश और दूसरी ओर भारत। ये पुल दोनों देशों के बीच आखिरी सीमा पर है जिसे देखने वाला कोई नहीं है। ये वो पुल जिस पर कभी रेलगाड़ियाँ चलती थी। ब्रिटिश काल में बने इस पुल को देखने के लिए इतिहास प्रेमी लोग ही आते हैं। इस पुल को देखने के लिए गांव के लोगों ने बांस से सीढ़ियाँ बनाई है। इन सीढ़ियों से ऊपर उठ गए। पुल बहुत कमजोर है, लेकिन हम डर के मारे उठ गए। आज मैंने पुरानी चीजें देखी जिनका मैंने बहुत समय से सपना देखा था। भारत और बांग्लादेश की बड़े बड़े यूट्यूबर दूर से ये ब्रिज को दिखाते हैं। ये है मोगलहाट रेल क्षेत्र, मोगलहाट ब्रिज। इस पुल से बांग्लादेश और भारत के लोग यात्रा करते थे। दोनों देशों की सीमा पर एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट थी। बांग्लादेश में मोगलहाट मुगल बादशाह ने मोगलहाट बनवाया। इसी कारण इस पुल को सभी लोग मोगलहाट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये पुल मोगलहाट के पास स्थित है। इस पुल के माध्यम से बांग्लादेश भारत से गेहूं, मक्का, पत्थर, कोयला का आयात बांग्लादेश करता था। यहाँ ये जानने आया कि 125 साल पुरानी चीजें कैसी दिखती है। पुराने जमाने के नट बोल्ट, पुराने जमाने की खंबा आज भी विराजमान है।
हालांकि ये पुल धौरला नदी पर बनाया गया था, लेकिन अब ये पुल धौरला नदी पर नहीं है। धौरला नदी धीरे धीरे बांग्लादेश सीमा की ओर बढ़ रही है। दोनों देशों के लोग सीमा पार नहीं करते हैं। बांग्लादेश के लोगों को दूर से देखा जा सकते हैं और दूर से लोगों से बात की जा सकती है। বাজার তোমার এদিকে না বাজার কত দূর হ্যাঁ पुल के एक ओर भोराम पैस्ती गांव और दूसरी ओर फुलीमड़ी चौर मोगलहाट के पास है। इस फुलीमड़ी चौर के लोगों के लिए ये एक कठिन जीवन है। তোমরা কি তোমাদের অসুস্থ হন করে দেবেন না করে দেবেন ওই নদীতে বড় নদী পার হয়ে যাওয়া হবে ওই নদীতে পার হয়ে যাওয়া হবে মঙ্গলহাট তোমার কি ওটা নাকি নৌকি আছে বোট নৌকি আছে 30 টাকা फुलीमड़ी चौर के लोग मोगलहाट नहीं आ सकते हैं और नहीं भारत जा सकते क्योंकि दोनों तरफ नदियां है। चौर में रहते हुए भी चौर के लोग मोगलहाट की ओर यात्रा करते हैं। इस पुल से बांग्लादेश के लोगों को देखा जा सकते हैं। कुछ लोग इस पुल के पास काम करने आते हैं और कुछ लोग इस पुल को देखने आते हैं। এটা ব্রিজের নাম হচ্ছে মোগলহাট ব্রিজ। এই ব্রিজটার বয়স মিনিমাম হলো 125 বছর। 125 বছর হ্যাঁ আগের ব্রিজ ব্রিটিশ বানাইছে। এদিকে রেল চলাচল করছিল। 1955 तक ये पुल गीतालदह और मोगलहाट को जोड़ता था। 19वीं सदी में बांग्लादेश में लालमनिरहाट और भारत में गीतालदह दोनों जगह एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन थे। गोलकगंज आमीनगांव लाइन के साथ आसाम के साथ एक संबंध स्थापित किया गया है। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में 1 मीटर गैस लाइन आसाम के फकीर ग्राम को बिहार के कटिहार से जोड़ने वाली राधिकापुर, बिरोल, पार्वतीपुर, तीस्ता, गीतालदह और गोलकगंज से लेकर गुजरती थी। আমরা তো দেখি নাই কিন্তু এখন আমরা শুনি আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে বা সিনিয়র সিটিজেনের কাছ থেকে শুনি যে এই বয়সটা এর বয়স 125 বছরের মতন হয়ে গেল। আমরা দেখতে পারিনি, ট্রেন যাওয়া দেখতে পারিনি। তার আগেই ওই নদী ভেঙে ব্রিজটা মাঝখানে পড়ে গেছে। দুই জায়গায় নদী এখন মাঝখানে ব্রিজ পড়ে গেছে। এটা সরকার আবার চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল মানে আলোচনা চলতেছে এটা আবার চালু করার জন্য। আবার নতুন করে তৈরি করবে না? নতুন করে মানে শোনা যাচ্ছে এর উপরে মেরামত করে চালু করার কথা। আর জায়গা জায়গা আমাদের ইন্ডিয়ার ওইদিকে তো চেকপোস্টও তৈরি করছে, ঘরগুলো তৈরি করে রাখছে, কিন্তু এখন পাসপোর্ট। ये बांग्लादेश भारत सीमा पर एक निष्क्रिय रेलवे सरगमन बिंदु है। हल्का हल्का चलते इस संचार प्रणाली को कहा जाता है इट्स ए डिफंक्ट रेलवे ट्रांजिट पॉइंट ऑन द बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बांग्लादेश के फुलीमड़ी चौर के लोगों को यहाँ देखा जा सकते हैं। फुलीमड़ी चौर के लोग कभी भी भारतीय सीमा में नहीं आते और बाजार करने के लिए मोगलहाट जाते हैं। তো তোমরা ইন্ডিয়ান লোক তো, তাহলে তোমরা তো ইন্ডিয়ান লোক। আগত বিয়ে দিছে বাবা করবার নাই মুই ইন্ডিয়া থাইম। ये महिला भारत की है लेकिन अब बांग्लादेश की स्थायी निवासी है। भारत के विभाजन से पहले बांग्लादेशी लोग शादी करते थे, लेकिन अब विभाजन के बाद ऐसा नहीं है। बॉर्डर होने के कारण अब रिश्तेदारों से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। 1988 की वर्षा से यहाँ की सड़क नष्ट हो गई। वर्षा समाप्त होने के बाद नदी के किनारों पर रेत ही रेत
दिखाई देते हैं। বাংলাদেশত গরুর দামও বেশি, বাংলাদেশত গরু পোষেও বেশি। তোমরা এই পাকা গরুগুলো শাড়ি দিবার ভান্ডা এখানে বেড়াইবে, এই তখন পুলিশ ধরবে। এটা শাড়ি দিয়ে খোয়া যায় তো, খাড়া থেকে বসে দেখবেন, শাড়ি দিবেন খাওয়াইবেন, কাশ্মীরগুলো খাইবে। এসব লেগে চলবে ওই যে বাংলাদেশত। वर्षा समाप्त होने के बाद नदी के किनारों पर रेत ही रेत दिखाई देते हैं। इस रेत पर हर साल काशफूल के पेड़ पौधे होते हैं। इस पुल से फिर ट्रेन चल सकेंगी। पुल के दोनों तरफ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रेन शुरू होते ही उनका कामकाजी जीवन वापस आ जाएगा। इसी सोच के उनका जीवन चल रहा है। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती थी, पोलीमरी चौर के लोगों को बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन ट्रेन बंद होने से कोई लोगों का काम कम हो गया है। इसलिए वे पशुपालन और कृषि में व्यस्त है। इस रेत पर हर साल काशफूल के पेड़ पौधे होते हैं। सुनसान नदी तट पर शरद ऋतु में खिले हुए इस फूल को देखने वाला कोई नहीं है। देखने में भले ही ये छोटा लगता है, लेकिन ये पुल 1000 मीटर लंबा है। कोई कहता है गीतालदह ब्रिज, तो कोई कहता है मोगलहाट ब्रिज। मोगलहाट बांग्लादेश का एक भूमि बंदरगाह है। बांग्लादेश इंडिया 19वीं सदी में जब यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तब यहाँ कोई बांग्लादेश भारत सीमा नहीं थी। भारत और बांग्लादेश का क्षेत्र एक ही था। साल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से भी दोनों देशों की सीमा चिन्हित कर दिया गया है। इसलिए दोनों देशों के लोग अब यात्रा नहीं कर सकते। ये पुराना पुल पिछले 34 साल से बंद है। गीतालदह जयंती नैरोगेज लाइन को निर्माण स्थान के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस पुल को मोगलहाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पुल पूरी तरह से भारतीय भूमि में स्थित है। यहाँ नदी का नाम शिंगीमढ़ी और मानसाई होने पर भी इसे धरोला के नाम से जाना जाते हैं। चारों ओर नदियाँ ही नदियाँ है। दरअसल यहाँ नदी तटीय देश बांग्लादेश का एक नमूना मिलता है। यहाँ केवल नदियाँ दिखाई देती है। यहाँ के मुख्य नदी धरोला है, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। हर कोई यहाँ आना चाहते हैं,
लेकिन कोई नहीं आ सकता। पुल भारत में होने के कारण बांग्लादेश से लोग नहीं आ सकते। ऐसा लगता है मानो यहाँ भूत प्रेत घूम रहे हैं। सड़क मिट गई है, एक नदी अनेक हो गई है। ये स्थान पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ काशपुल को देखने वाला कोई नहीं है। 100 साल पुरानी एक चीज खड़ी है। घर जाने की याद आ रही है, लेकिन जाने की इच्छा नहीं हो रही। अवश्य जाना चाहिए क्योंकि ये बांग्लादेश भारत सीमा है।